ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सबसे पहले मैं श्री गणेश जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ, जिनको नमस्कार करने से सभी कामों में विघ्न बाधाएं सब दूर हो जाती हैं और फिर इस जगत के, इस सृष्टि के पालक, उत्पत्तिकर्ता भगवान विष्णु जी को मेरा बारंबार नमस्कार है, जिन्होंने इस सृष्टि की रक्षा के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए कंस और अधर्मी राजाओं को मारने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया और जो भगत जन हैं उनको अपना दर्शन दे करके कृतार्थ किया। तो अब मैं आपसे श्रीमद् भागवत पुराण के 14वें अध्याय की कथा जो है सुनाता हूँ, सो आप इसे ध्यान से पूर्ण रूप से कथा को सुने। तो मैत्रेय ऋषिवर का विदुर जी से ये बात कहना कि द्वारपालक जय ने वैकुंठ से आकर दिति के गर्भ में वास किया है, तो शुकदेव जी ने कहा कि हे राजन, इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषिवर से पूछा कि नारायण जी ने हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु दैत्य को मारने के लिए स्वयं क्यों अवतार लिया? क्या देवता लोग उनको नहीं मार सकते थे? मैत्रेय ऋषिवर बोले कि हे विदुर जी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय के अवतार थे। नारायण जी के सिवा दूसरा कोई उनको मार नहीं सकता था। उनकी कथा इस प्रकार है, सुनो। ब्रह्मा जी के बेटे कश्यप के 2 स्त्रियां थी, एक का नाम दिति और दूसरे का नाम अदिति था। तो देवता अदिति के बेटे और दैत्य लोग दिति के बेटे हैं। जिन दिनों देवता इंद्रासन का राज्य का सुख भोग रहे थे, उन्हीं दिनों दैत्यों की माता ने अपने बेटों की राजगद्दी छूट जाने से अपने पति कश्यप की सेवा इस इच्छा से करना आरंभ किया कि जिसमें वे प्रसन्न होकर ऐसा बलवान पुत्र उन्हें देवें जो देवताओं से राज्य छीनकर इंद्रासन पर बैठे। सो एक दिन दिति ने अपने पति को प्रसन्न देखकर बड़े विनय से प्रार्थना की कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे ऐसे शूरवीर उत्पन्न हों जो अदिति के बेटों को युद्ध में जीतकर इंद्रासन छीन ले में। देवता लोग धर्मात्मा थे, इसीलिए कश्यप जी को उनको हार मन से नहीं भावती थी, पर कश्यप जी ने दिति की सेवा से प्रसन्न होकर के कहा कि जो तू चाहती है वही होगा। ये बात सुनकर दिति बहुत प्रसन्न हुई
उन्हीं दिनों में जब दिति स्त्री धर्म से शुद्ध हुई, तब उसने संध्या के समय भोग करने की इच्छा से अपने पति कश्यप जी के पास जाकर कहा, इस समय मुझे कामदेव दुख दे रहा है और मेरी सौत के बेटे राज सिंहासन का सुख भोगते हैं। ये दुख मुझसे अब सहा नहीं जाता, सो मेरी चिंता दूर कीजिए। ये वचन सुन के मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि बोले कि हे दिति, इस समय तेरे साथ भोग विलास नहीं कर सकता। संध्या से 4 घड़ी रात बीते तक और 4 घड़ी रात रहे से प्रातः काल तक परमेश्वर का ध्यान करने से और नाम लेने के सिवा दूसरा काम न करना चाहिए, क्योंकि इस समय महादेव और पार्वती जी बैल पर चढ़कर सब जगह जाते हैं। उन्हें जो मनुष्य जागता हुआ परमेश्वर के ध्यान में स्मरण में दिखलाई देता है, उसे आशीर्वाद देकर उसकी बड़ाई करते हैं, और जो मनुष्य सोता हुआ या संसारी काम काज में लगा हुआ दिखाई देता है, तो उसको ऐसा शाप देते हैं कि तेरा मनोरथ कभी बुरा ना हो। यदि तू ये बात कहे कि ब्रह्मा के वंश में तुम और वे दोनों उत्पन्न हों, इसलिए महादेव जी तुम्हारे वंशज होने से तुम्हारा अपराध क्षमा करेंगे। सो शिवजी हमारे मालिक वे ईश्वर के तुल्य हैं। धर्म के स्थान पर उनको किसी का संकोच नहीं रहता। इसलिए तू 4 घड़ी और धैर्य रख, जिसमें परमेश्वर के भजन व स्मरण का समय बीत जावे। उस समय दिति कामदेव के मध्य में ऐसी मतवाली हो रही थी कि अपने पति को समझाने पर भी उसने संतोष नहीं किया। लाज और शर्म छोड़ दिया। जब कश्यप जी का वस्त्र पकड़कर भोग करने के लिए हठ किया, तब कश्यप जी ने उसके साथ भोग करके कहा कि हे दिति, इस समय तूने जो ये अधर्म किया, इस पाप से तेरे 2 पुत्र ब्राह्मण वे ऋषिवर आदि सब जीवों को दुख देने वाले ऐसे बलवान उत्पन्न होंगे कि कोई देवता दैत्य या मनुष्य लड़ाई में उनसे ना जीत सकेगा। स्वयं नारायण जी महाराज सगुन अवतार लेके उनको मारेंगे। दिति ने ये बात सुनते ही बहुत उदास होकर अपने पति से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी ये इच्छा थी कि मेरे बेटे देवताओं को जो जीतकर अमरावती पुरी का राज्य करके सुख भोगे, मुझको ये कामना नहीं थी कि मेरे बालक अधर्मी होके ब्राह्मण आदि जीवों को दुख दें। ऐसे पापी बेटे लेकर मैं क्या करूँगी। दिति का ये वचन सुनकर और उसे बहुत उदास देखकर कश्यप मुनि बोले, हे दिति, अब क्या हो सकता है। इस समय भोग करने का यही प्रभाव है, इसलिए मैं मना करता था। परंतु कुकर्म करने के पीछे जो तू शोक करती है, इस पछताने से तेरा एक पुत्र ऐसा परम भगत ज्ञानी व तपस्वी होगा, जिसका नाम लेने से संसारी जीव भाव सागर से पार उतर जाएंगे।
सब देवता और दैत्य उसका गुण गाएंगे। नारद जी उसकी बढ़ाई इंद्र की सभा में करेंगे। पर ब्रह्म परमेश्वर अवतार लेकर उसकी रक्षा करेंगे। अपने पति का ये वचन सुनकर दिति को कुछ धैर्य हुआ। तो 15वें अध्याय सनत कुमार जी का नारायण जी के द्वार पालक जय विजय को श्राप देना और दिति के गर्भ में उन दोनों का आना। मैत्रेय ऋषिवर से विदुर जी ने कहा कि जिस समय कश्यप मुनि का वीर्य दिति के गर्भ में पड़ा, उसी समय जब जय विजय के तेज से जो दिति के गर्भ में आए थे, देवताओं का मन ऐसा घबराया और उनके हृदय में डर उत्पन्न होकर ये मालूम होने लगा कि कोई बलवान शत्रु उन लोगों को मारने के लिए चला आता है। जब अधिक विकलता से देवताओं का बल प्रतिदिन घटने लगा, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, महाराज, आप जगत करता हैं, सब जीवों के दुख व सुख का हाल जो जानने वाले हैं, पहले से ही जानते हैं। इन दिनों हम लोगों का मन बहुत घबराया हुआ है और डर से भी भरा रहता है। इसका भेद बतलाकर हमसे कहिए। देवताओं का ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे इंद्र, नारायण जी के द्वारपाल जय विजय जन्म लेने के लिए दिति के गर्भ में आए हैं, इसलिए उनके तप व तेज से तुम्हारा बल क्षीण हो गया और तुम लोगों का ये हाल हुआ है। ये बात सुनकर देवताओं ने कहा, महाराज, अभी उनके गर्भ में आने से हम लोगों की ये दशा हुई, तो उन दोनों के जन्म लेने से हमारी क्या गति होगी। हे महाप्रभु, वैकुंठवासी लोग जन्म व मरण से रहित हैं। उन्होंने वैकुंठ का सुख छोड़कर दैत्य के शरीर में जन्म लेना क्यों अंगीकार किया, इसका हाल वर्णन कीजिए, जिसमें हमारा संदेह छूट जावे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, उनका हाल इस प्रकार है कि एक दिन लक्ष्मी जी बड़े प्रेम से बहुत दासियों के रहते हुए भी नारायण जी के शरीर में वे भुजा में अपने हाथ चंदन लगाती थी। पार ब्रह्म परमेश्वर वैकुंठ में जहाँ सब स्थान सोने के जड़ाऊ बहुत अच्छे बने हैं, रतन सिंहासन पर बैठे थे। उस समय जगन माता ने यह विचार किया कि श्याम सुंदर की भुजाएं देखने में बहुत सुंदर और कोमल मालूम होती हैं, परंतु मैंने आज तक इन भुजाओं का बल कभी नहीं देखा। ना मालूम इनमें कुछ पुरुषार्थ है या नहीं। नारायण जी अंतर्यामी ने उनके मन का ये हाल देखकर उनको अपना पराक्रम दिखाने के लिए ये विचार किया कि जय विजय के सिवा जो मेरे द्वारपालक हैं, जो कोई दूसरा एक क्षण भी हमारी भुजाओं का बल सह नहीं सकता, जो मेरे साथ लड़ सके। इसलिए दैत्य योनि में जो हमारे शत्रु हैं, इन दोनों का जन्म देवें और उनसे लड़ाई करके अपनी भुजाओं का पराक्रम लक्ष्मी को दिखलावें। तो ऐसा विचार करके वैकुंठनाथ ने जय विजय का ज्ञान बदल दिया
उसी कारण उन्होंने 3 बेर दैत्य के तन में जन्म लिया। उनके जन्म लेने के ये हेतु है कि एक दिन सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार चारों भाई, जिनको किसी समय भीतर जाने की मनाही नहीं थी, नारायण जी का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए। उसी दिन परमेश्वर की इच्छा से, जिसका हाल ऊपर लिखा है, द्वारपाल जय विजय चतुर्भुजी स्वरूप ने 7वीं डेवड़ी पर सनत कुमार आदि ऋषिवरों को भीतर जाने से मना करके कहा कि नारायण जी से पूछे बिना भीतर जाना उचित नहीं है। ये नई बात सुनते ही सनत कुमार जी ने क्रोध करके कहा, हे मूर्ख, हमको वैकुंठनाथ ने भीतर जाने से कभी मना नहीं किया होगा, क्योंकि वे सदा ही ब्राह्मणों का आदर सत्कार दूसरों से अधिक करते हैं। हम ये सब तुम्हारी दुष्टता है जो हमें रोकते हो। तो वैकुंठ में काम, क्रोध, मोह, लोभ व्याप नहीं सकता, पर तुमने हमारा अपमान करके हमें क्रोध दिलाया। इसलिए हम परमेश्वर से चाहते हैं कि तुम दोनों मृत्युलोक में जाकर, जहाँ पर जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह से भरे रहते हैं, दैत्य योनि में जन्म पाओ। ये शाप सुनते ही जय विजय का गर्भ जाता रहा। दौड़कर सनत कुमार के चरणों पे गिर पड़े और रोते हुए हाथ जोड़कर विनय करने लगे, महाराज, हमने जाना कि अब हमारे बुरे दिन आए हैं, इसलिए हमसे ऐसा धर्म हुआ, सो हमारा अपराध क्षमा करके अवधि का प्रमाण कर दीजिए कि दैत्य योनि से कब हमारा उद्धार होगा। ये दीन वचन सुनकर सनत कुमार जी ने कहा, मेरा श्राप किसी तरह फिर नहीं सकता, और ना मालूम क्यों मेरे इस भाव में क्रोध ने प्रवेश किया, सो तुम दोनों भाइयों को 3 बार माता के पेट से जन्म लेके दैत्य होना पड़ेगा, और 3 बार त्रिलोकीनाथ सगुण अवतार लेके जब तुम्हें अपने हाथ से मारेंगे, तब तुम उद्धार होकर फिर वैकुंठ में अपनी जगह पर आओगे। जिस समय सनत कुमार जी जय विजय से ऐसा कह रहे थे, उसी समय वैकुंठनाथ जी हाल सुनकर सनत कुमार जी का सम्मान करने के लिए नंगे पांव लक्ष्मी श्वेत बाहर निकल आए और सनत कुमार जी के चरणों में गिरकर बोले, इन द्वारपालों से बड़ा अपराध हुआ जो इन्होंने आपको रोका। मेरी लक्ष्मी को तुमसे कुछ पर्दा नहीं है। अधर्म की जगह स्त्री को पर्दा करना चाहिए। वैकुंठनाथ की ये अधीनता देख करके सनत कुमार जी ने मन में कहा, देखो कैसी नम्रता नारायण जी में है। जिस पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों का ध्यान ब्रह्मा वे महादेव आदि देवता वे नारद मुनि आदि ऋषिवर विज्ञानी लोग अपने हृदय में रखने से भवसागर पार उतर कर कृतार्थ होते हैं, वही आदि पुरुष भगवान, तीनों लोकों के मालिक, वे उत्पन्न करने वाले, जिनका भजन वे स्मरण करने से हमको इतना सम्मान मिला, हमारे चरणों पर गिरकर इतनी अधीनता करते हैं। क्यों ना हो, इसीलिए ये अपना नाम ब्रह्मण्य देव रखकर बड़े प्रेम से ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं, नहीं तो इनका क्या प्रयोजन था।
जो मुझ इससे गरीब ब्राह्मण पर इतनी दया करते हैं। ये सब कृपा इसीलिए करते हैं कि जिसमें संसारी लोग ये हाल सुनकर ब्राह्मणों की सेवा और सम्मान करें। ऐसा विचार कर सनत कुमार जी त्रिलोकीनाथ से हाथ जोड़कर विनय करने लगे। हे दीनानाथ, मैंने क्रोधवश आपके सेवकों को श्राप दिया, सो आप दया करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए और आपके चरणों का ध्यान मुझे दीजिए, जिसमें आपके चरण कमलों का ध्यान मन में रखने से हमको फिर कभी क्रोध ना आवे और कोई जीव मेरे हाथ से दुख ना पाए। तो अब आप 16वें अध्याय की कथा सुनिए। नारायण जी का सनत कुमार का सम्मान करना और सनत कुमार का वैकुंठ नाथ की स्तुति करना। तो मैत्रेय ऋषिवर ने कहा कि हे विदुर जी, सनकादिक के मुख से सब हाल सुनकर पार ब्रह्म परमेश्वर बोले, हे महाराज, मेरे द्वारपालक जय विजय को अपराध करने के बदले जो आपने दंड दिया बहुत अच्छा किया। मैं इस शाप देने से बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इनके दंड पाने से ब्राह्मणों और ईश्वरों का अपमान कोई न करेगा। आपके स्वभाव में क्रोध नहीं था, ये शाप मेरी इच्छा से इनको हुआ। आप किसी बात की चिंता न करें। मैं इसलिए आपकी विनती करता हूँ कि ये दोनों मेरे द्वारपालक थे, इनके अपराध का अपयश मेरे ऊपर है, इसलिए मेरा अपराध क्षमा कीजिए, क्योंकि संसार में किसी का नौकर कोई भला या बुरा काम करे तो उसके मालिक का नाम धरा जाता है। जो लोग साधु महात्मा ब्राह्मण का अपमान करते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता है, और नरक के लोगों को भी ऐसे मनुष्य की संगति अच्छी नहीं लगती। आप लोग ब्राह्मण ऋषिवर वे मेरे इष्ट देवता हैं। आपके चरणों की धूलि का ऐसा प्रताप है कि लक्ष्मी जी चंचल स्वभाव होने पर भी मेरे पास दिन रात बनी रहती हैं। ब्राह्मण को मैं अपने तन में लक्ष्मी जी और वैकुंठ से भी प्यारा व अच्छा जानता हूँ। संसार में हम ब्राह्मण मुख व अग्नि मुख से भोजन करते हैं, पर जैसा ब्राह्मण को अच्छे पदार्थ खिलाने से प्रसन्न होता हूँ, वैसा अग्नि में होम करने से प्रसन्न नहीं होता। ब्राह्मणों को अच्छा भोजन कराने से मेरा पेट तीनों लोकों के जीवों समेत भर जाता है। इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि ब्राह्मण को अवश्य भोजन करावे। मैं ब्राह्मणों के चरणों को और चरणों की धूली लक्ष्मी समेत अपने सिर पर चढ़ाता हूँ। ब्राह्मण का अपराध क्षमा करने वाले लोग मुझे बहुत प्यारे मालूम देते हैं। वैकुंठनाथ का ये वचन सुन के सनकादि बोले, हे महाप्रभु, तुम्हारी लीला वे इच्छा हमारे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। हम लोगों का क्या समर्थ है जो जान सकें। आप 14 भुवनों के जीवों के मालिक हैं। जैसी आपकी इच्छा होती है वैसा ब्रह्मा आदि देवता करते हैं। आपसे कोई दूसरा बड़ा नहीं है। उनको बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए, जिनके हृदय में आपकी भक्ति और वैकुंठ जाने की इच्छा बनी रहती है। जो लोग हरि भक्तों का सत्संग और उनकी सेवा करते हैं,
उनको वैकुंठ पहुँचने में संदेह नहीं रहता। आपके वैकुंठ में काम, क्रोध, लोभ, मोह का प्रवेश नहीं होता। वहाँ बहुत से कल्प वृक्ष लगे हैं। 12 महीनों उन वृक्षों में ऐसे फूल फल लगे रहते हैं जिनको देखने से मन प्रसन्न होके शोक व दुख से छूट जाता है। अच्छे अच्छे पक्षी, हंस व मोर आदि वहाँ रहते हैं और अनेक प्रकार की मीठी मीठी बोलियां बोलते हैं। सोने के बहुत से बड़े मकान रत्नादिक से जड़े हुए बने हुए हैं। वहाँ पहुँचने से मनुष्य की सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। सब तरह के सुख व पदार्थ उसको वहाँ मिलते हैं। ऐसा कहकर सनकादिक नारायण व लक्ष्मी जी के स्वरूप का ध्यान करके प्रेम में ऐसे डूब गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नारायण भगवान जी का स्वरूप इस प्रकार है। श्याम रंग कमल नयन, चतुर्भुज मोहनी मूर्ति, किरीट मुकुट साजे, अंग अंग पर भूषण विराजे, कौस्तुभ मणि वे वैजंती माला पहने, पीताम्बर की कछनी काछे, रेशमी उपरना ओढ़े, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, शंख वे चक्र के 2 हाथ ऊपर को उठाए, पद्म वे गदा के 2 हाथ नीचे को लटकाए, घुंघराले बाल, मंद मंद हास्य, ताप हारनी चितवन, उनके बाईं और लक्ष्मी जी पीताम्बर पहने, कानों में कर्णफूल, हाथों में कंगना वे कड़ा, पैरों में पायजेब वे कड़ा, गले में मोती वे रत्नों के हार, सिर में चूड़ामणि, नाक में नथनी पहने विराजमान हैं। लक्ष्मी नारायण जी जड़ाऊ सिंहासन पर बैठे हैं। जब ऐसे स्वरूप का ध्यान सनकादिक ने किया तब वैकुंठनाथ ने कहा, मैं तुमसे बड़ा ही प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। ये वचन सुनते ही सनकादिक हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, हम यही वरदान मांगते हैं कि आपके चरणों की भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे, आपकी कथा व लीला सुनने में सदा इच्छा लगी रहे। जब नारायण जी ने इच्छा पूर्वक वरदान दिया तब सनकादिक वैकुंठनाथ को दंडवत करके उनसे विदा होकर के चले गए। तो अब आप 17वें अध्याय की कथा सुनिए। हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु का दिति के गर्भ से जन्म लेना और हिरण्याक्ष का वरुण देवता के स्थान पर जाना। मैत्रेय ऋषिवर ने विदुर से कहा कि सनकादिक के जाने के बाद द्वारपालक जय विजय इस इच्छा से वैकुंठनाथ के सामने खड़े रहे कि यदि नारायण जी की आज्ञा कर देवें, यदि नारायण जी आज्ञा कर देवें तो ऋषिवरों का श्राप हमको भोगना ना पड़े। तो लोकीनाथ अंतर्यामी उनकी मंशा जानकर बोले, हे जय विजय, मैंने अपनी इच्छा से तुम्हारा ज्ञान बदलकर ये श्राप ब्राह्मणों से दिलवाया है, नहीं तो सनत कुमार जी के स्वभाव में क्रोध नहीं था। होने वाली बात बिना हुए नहीं रहती। सनत कुमार जी ऋषिवर अपना क्रोध क्षमा करके तुम्हारे उद्धार का उपाय 3 जन्म बीते कह गए हैं। सो तुम्हें 3 बेर
दैत्य योनि में जन्म लेकर भूरलोक में अवश्य रहना पड़ेगा। उस तन में मेरा ध्यान शत्रु भाव से करना। मैं सगुण अवतार लेकर तुमको मारूंगा और 3 जन्म के उपरांत तुम्हें फिर वैकुंठ में बुला लूंगा। ऐसा कहकर जय जय को वैकुंठ से गिरा दिया। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, उन्हीं दोनों भाइयों ने वैकुंठ से आकर के अदिति के गर्भ में वास किया है, सो तुम लोग चिंता मत करो। उनके उत्पन्न होने से थोड़े दिनों तक देवताओं को दुख पहुंचेगा, फिर नारायण जी अवतार लेकर उन्हें मार डालेंगे। तुम लोगों में ऐसी समर्थता नहीं है जो कि तुम उनको मार सको और जीत सको। तो ब्रह्मा जी से ये हाल सुनकर देवता अपने स्थान को चले गए। दिति सदा इस बात की चिंता करके कहती थी कि ऐसे अधर्मी और दुखदायी बेटे उत्पन्न होने से मुझे दुख के सिवा कुछ सुख नहीं होगा। इससे भी ना जन्मे तो अच्छा है। परमेश्वर की इच्छा से 100 वर्ष तक ये दोनों दिति के गर्भ में रहकर उत्पन्न हुए। उन दोनों के जन्म के समय संसार में बहुत अपशकुन हुए। ब्राह्मणों और देवताओं का कलेजा डर के मारे कांपने लगा। अग्निहोत्रियों की अग्नि जो कई पीढ़ी से कुंड में थी बुझ गई। पृथ्वी पर भूचाल आया। कलयुग से सब लक्षण दिखाई देने लगे। ब्रह्मा जी ने उन दोनों का नाम हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु रखा। हिरण्याक्ष का शरीर बहुत लंबा चौड़ा कई योजन का था। जब वे दोनों भाई सियाने हुए तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम लोग अपनी माता की इच्छा से जाकर राज्य करो। ये वचन सुनते ही हिरण्याक्ष अपने बल के घमंड से उन्मत्त होके हाथ में गदा लिए हुए अकेला घर से निकला। वे अपने पुरुषार्थ के सामने किसी को कुछ नहीं समझता था, इसलिए कुछ सेना लेकर पहले वरुण लोक को गया। वरुण देवता के द्वार पर जो समुद्र और नदियों के मालिक हैं खड़ा हुआ और समुद्र का पानी गदा से पीटने लगा। उसने वरुण देवता के द्वार पालों से कहा कि तुम लोग जाकर वरुण देवता से कह दो कि यदि वे पुरुषार्थ रखता हो तो आकर हमसे युद्ध करे। हिरण्याक्ष का संदेशा मिलते ही पहले वरुण देवता को क्रोध आया। फिर ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण करके हिरण्याक्ष को ये कहला भेजा कि हमने बहुत से दैत्यों को लड़ाई में मारा वे जीता था। अब हम बूढ़े हुए इसलिए तुझ तरुण दैत्य से नहीं लड़ सकते। तुम्हारे साथ युद्ध करने वाला नारायण जी के सिवा दूसरा कोई नहीं है। थोड़े दिनों में तुझ अधर्मी व पापी को मारने के लिए वैकुंठनाथ अवतार लेके तुझको मारेंगे। जब हिरण्याक्ष ने सुना कि मुझसे लड़ने के लिए परमेश्वर का अवतार होगा तब वे बहुत प्रसन्न हुआ और वरुण को कहला भेजा कि जब तुमने हमसे हार माना तो जो कुछ उत्तम मणि व रत्न तुम्हारे यहाँ हो सो हमें भेज दो। वरुण ने हार मानकर बहुत से रत्न मणि हिरण्याक्ष को भेज दिए
और उससे कहा कि ये स्थान तुम्हारा है, तुम रहो और किसी को दे दो। मुझे जहाँ आज्ञा दो वहाँ जाकर रहूं। जब हिरण्याक्ष ने वरुण को अपने अधीन देखा तब भेंट लेने के उपरांत उनको वहाँ अपनी ओर से बसाकर कुबेर देवता के स्थान को गया। तो कुबेर देवता ने भी अपने दिन बुरे देखकर बहुत उत्तम रतन वे मणि उसको भेंट करके कहा, जो कुछ धन मेरे वहाँ है उसको अपना जानकर जैसी आज्ञा मुझे दो वैसा करो। हिरण्याक्ष उनको भी अपने वश में जानकर यमपुरी पहुंचा। तो यमपुरी के स्वामी धर्मराज ने भी ब्रह्मा जी की बात याद करके उसकी विनती की और बहुत सी भेंट देकर उसके हाथ से अपने प्राण बचाए। जब हिरण्याक्ष ने उनको भी अपने अधीन समझ लिया तब इंद्रलोक जाकर ललकारा। इंद्र ने भी डर के मारे राज सिंहासन का छत्र चमर उसे भेंट कर उसकी आज्ञा अंगीकार की। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं रहा कि जो मेरा सामना कर सके और मैं उसके साथ युद्ध करके अपनी इच्छा पूरी करूं, तब उसने मन में विचारा कि अब उसको ढूंढना चाहिए जो मेरे साथ युद्ध करे। हिरण्याक्ष ये विचार करके लड़ने वाले को ढूंढता हुआ आनंद से चला जा आता था। तो रास्ते में उसने अचानक नारद जी को देखा। दंडवत करके हंसकर उसने पूछा, कहो मुनिनाथ, तुम तीनों लोकों में घूमते हो, कोई शूरवीर हमारे साथ युद्ध करने वाला बताओ, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। ये बात सुनकर नारद जी बोले, हे कश्यप नंदन, हम संसारी इस संसार में किसी को ऐसा नहीं देखते जो तुम्हारे साथ लड़ सके, पर नारायण जी तुम्हारे साथ लड़ सकते हैं। तब हिरण्याक्ष ने कहा, तुम परमेश्वर का पता कहीं बतलाओ, मैं उनसे जाकर युद्ध करूं। हमने सुना था कि ब्राह्मणों तपस्वियों के स्थान पर वे रहते हैं, सो वहां जाकर मैंने बहुतों से ऋषिवरों से योगीश्वरों को दुख दिया, पर मेरे डर से वे प्रकट न हुए। तब नारद जी बोले कि हिरण्याक्ष, इस समय नारायण जी वरा रूप धर के पृथ्वी लाने के लिए पाताल में गए हैं। तुम्हें लड़ना हो तो वहां पर चले जाओ और तुम्हारे साथ लड़ेंगे। ये बात कह करके नारद जी वहां से चले गए। अब आप 18वें अध्याय की कथा सुनिए, बारह भगवान का हिरण्याक्ष को मारना। तो मैत्रेय ऋषिवर ने कहा, हे विदुर, हिरण्याक्ष नारद जी से ये हाल सुनते ही बड़ा खुश हुआ। गदा हाथ में लिए वराह जी से लड़ने के लिए पाताल लोक की ओर चला। तो रास्ते में क्या देखता है कि वराह जी अपने दांतों पर पृथ्वी को फूल के समान लिए हुए चले आ रहे हैं। उनको देखते ही हिरण्याक्ष ने हंसकर कहा, हे वह हरा चोर, कहाँ जाता है, खड़ा रहे, हमारे साथ लड़ाई कर। वन में हमने वराह को देखा था, ये बड़े आश्चर्य की बात है। जो पानी में वे रूप दिखलाई दिया, तुम हमसे नहीं डरते कि हमारे पुरुषों की
थाती पृथ्वी जो पताल में रखी है उसे चराकर लिए जाते हो। सो हमारे हाथ से तुम्हारे प्राण किसी तरह नहीं बचेंगे। जिस लिए मैं तुझको ढूंढता था वे मनोरथ मेरा पूर्ण हुआ। मैंने पहचाना कि तुम नारायण हो और इसी तरह कई बार अवतार लेके तुमने हमारे भाई बंधुओं राक्षसों को मारा है। आज तुम्हें मारकर सब दिनों की कसर निकाल लूंगा। तुम्हारे मारने के बाद योगी ऋषिवरों को मारूंगा जिनके होम या यज्ञ करने से तुमको समर्थता की प्राप्ति होती है। हिरण्याक्ष के ये सब दुर्वचन सुनकर महाराज जी इसीलिए थोड़ी देर कुछ नहीं बोले कि भले मनुष्य को दुर्वचन कहने से आयु तेज और बल कम होता है। जब महाराज जी ने जाना कि दुर्वचन कहने से हिरण्याक्ष का तेज बल क्षीण हो गया तब पृथ्वी को अपनी माया से पानी पे रख के हिरण्याक्ष के कहा, हे कश्यप नंदन सत्य है, मैं जल का सूकर होकर तेरे ऐसे गांव के कुत्ते को जो अपने को शेर समझता है ढूंढता फिरता हूँ, जिसकी मृत्यु निकट आ पहुँची है, उसको भली वे बुरी बात कहने का विचार नहीं रहता। ये पृथ्वी तेरे पुरुषों की ठाती है, तू अपने को बड़ा सूरवीर समझता है। मैं इसे लाकर तेरे सम्मुख खड़ा हूँ। पहले तू अपनी गदा मेरे ऊपर चला। जब तेरी गदा कुछ काम ना करेगी तब मैं अपनी गदा तुझे मारूंगा। ये तूने सत्य कहा कि हमने हजारों बार अवतार लेके दैत्यों को मारा, पृथ्वी का भार उतारा है, वही गति तेरी भी होगी। ये वचन सुनते ही हिरण्याक्ष ने क्रोध से वरा भगवान पर अपनी गदा चलाई। सो नारायण जी ने उसकी गदा रोककर अपनी गदा उसके ऊपर मारी। इसी तरह दोनों तरफ से गदा युद्ध होने लगा। जब लड़ते लड़ते थोड़ा सा दिन बाकी रह गया तब ब्रह्मा ने आकर वराज जी से विनय किया, हे महाप्रभु, आप हिरण्याक्ष को मारने में क्यों देरी करते हो, उसे खेल खिलाते हो। इस धर्मी को जल्दी मारकर देवताओं का डर छुड़ाना चाहिए। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा शक्तिशाली नहीं है जो इसे मार सके। ब्रह्मा का ये वचन सुनते ही बराह जी ने एक गदा हिरण्याक्ष को ऐसी मारी कि वे गिर पड़ा। जब वे उठकर उसने अपनी माया से अंधेरा उत्पन्न किया तब बराह जी ने सुदर्शन चक्र को, जिसमें हजारों सूर्य के समान प्रकाश है, बुला करके उसकी माया को हर लिया। जब हिरण्याक्ष ने त्रिशूल चलाया तब सुदर्शन चक्र ने उसका त्रिशूल काट डाला। फिर बराह जी ने एक तमाचा हिरण्याक्ष के ऐसा मारा कि वे मर कर गिर पड़ा। उसके मरते ही देवताओं ने प्रसन्न होके बराह जी पर फूल बरसाए और अपना मनोरथ सिद्ध पा करके बाजे बजाए। हरि ही ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।